तो क्या माता पिता के सपनों की कोई कीमत नहीं? माता पिता वो हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, अपनी इच्छाएं कुर्बान की। उनकी आंखों के सपनों में ही हमारी असली पहचान छुपी है। जीवन का सही संतुलन यही है कि बच्चे अपने सपनों का पीछा करें, लेकिन माता पिता का आदर करते हुए। जो बच्चा माता पिता का दिल तोड़कर आगे बढ़ता है, उसकी मंजिल कभी चैन नहीं देती। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है, और जो ये दौलत खो देता है, वो चाहे दुनिया जीत ले, भीतर से खाली रहता है। बाबा जी, झूठ बोलने से कभी कभी इंसान बच तो जाता है, पर क्या सच में वो जीतता है? बेटा, झूठ इंसान को बाहर से मजबूत दिखाता है, पर भीतर से खोखला कर देता है। झूठ से हम एक दिन, एक पल या एक मौके को तो संभाल सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये भरोसा तोड़ देता है। और भरोसा एक बार टूटा तो रिश्ता चाहे दोस्ती का हो, परिवार का हो या समाज का, पार दोबारा नहीं जुड़ता। सच बोलना मुश्किल है, कड़वा है, लेकिन यही आत्मा को हल्का करता है। झूठ के साथ जीना बोझ है, और सच के साथ जीना आजादी है। इसलिए बेटा, अगर जीतना ही है तो सत्य के मार्ग पर जीतना सीखो, क्योंकि वो जीत ही सच्ची जीत है। बाबा जी, आजकल इंसान पैसा तो बहुत कमा लेता है, पर क्या इंसानियत भी उतनी ही बढ़ा रहा है? बेटा, पैसा इंसान की जेब भरता है, लेकिन इंसानियत ही उसके दिल को भरती है। अगर जेब में करोड़ हो और दिल खाली हो, तो वो इंसान सबसे गरीब है। असली दौलत ये नहीं कि लोग तुम्हें तुम्हारे पैसों से पहचाने, बल्कि ये है कि लोग तुम्हें तुम्हारे स्वभाव और कर्मों से याद करें। पैसा सिर्फ सामान दिला सकता है, पर इज्जत, दुआ और चैन सिर्फ इंसानियत में पाया जाता है। बेटा, दुनिया ये भूल जाएगी तुम्हारे पास कितना पैसा था, दुनिया हमेशा याद रखेगी कि तुम्हारे पास कितनी इंसानियत थी। सोचो, तुम दौलतमंद बन रहे हो या इंसानियतमंद? बाबा जी, मैं कर्ज में पूरी तरह डूब गया हूँ। नींद नहीं आती, घर वाले परेशान हैं। अब मैं क्या करूँ? बेटा, सबसे पहले गलती मानना सीखो। कर्ज लेने में हमसे ही कहीं ना कहीं चूक होती है, या तो दिखावे के लिए या बिना सोचे समझे खर्चों के लिए। जब ये मान लोगे तो रास्ता साफ होगा। दूसरा, डरकर भागना नहीं है। कर्ज से बचने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, पर मेहनत और अनुशासन से धीरे धीरे निकल सकते हो। खर्च कम करो, जरूरत और चाहत में फर्क करो, और हर महीने थोड़ा थोड़ा चुकाकर भी राहत पा सकते हो। तीसरा, मन को बोझ से आजाद रखो। जब मन डूब जाता है तो इंसान हार मान लेता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। बेटा, कर्ज तेरा मालिक नहीं है, तू उसकी किस्तों का गुलाम नहीं है। मेहनत और विश्वास से तू इस जाल से बाहर निकल सकता है। प्रभु पर भरोसा रख, सब धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। बाबा जी, अगर इस पूरे संसार को देखा जाए, तो क्या यह सच नहीं कि हर इंसान अपने अपने पागलपन में जी रहा है? जी बेटा, सच यही है। कोई पैसा जोड़ने के पागलपन में, कोई शोहरत पाने के पागलपन में, तो कोई रिश्तों को अपनी मुट्ठी में बांधने के पागलपन में। सब भाग रहे हैं, पर मंजिल किसे मिली? इंसान सोचता है वो सब कुछ पालेगा, पर अंदर से खाली ही रहता है। असली समझ तो तब आती है जब इंसान देखे कि ये खेल अस्थाई है। बेटा, संसार पागल खाना है, लेकिन जो प्रभु के नाम से जुड़ गया, वही अकेला समझदार है। बाबा जी, लोग कहते हैं पैसा सब कुछ है, तो फिर करोड़पति क्यों बेचैन रहते हैं और गरीब क्यों हंस लेते हैं? बेटा, पैसा पेट भर सकता है, दिल नहीं। करोड़पति सोने के बिस्तर पर भी करवटें बदलते हैं, और गरीब मिट्टी पर भी चैन से सो जाते हैं। सुख तिजोरी से नहीं, संतोष से आता है। इंसान जब समझ ले कि जिंदगी का मालिक पैसा नहीं, परमात्मा है, तभी सच्चा सुख मिलता है। बाबा जी, ये संसार क्या कर रहा है? कोई बच्चे पैदा कर रहा है, कोई पैसा जोड़ रहा है, कोई दौड़ भाग में है, पर आखिर ये सब क्यों? बेटा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। अगर यही जीवन पैदा करने में लग गई तो जीवन व्यर्थ है। बेटा, प्रभु ने हमें सिर्फ शरीर पालने के लिए नहीं भेजा, आत्मा जगाने के लिए भेजा है। सिर्फ दुनिया का चक्र पूरा करना नहीं, बल्कि प्रभु से मिलन करना है। बाबा जी, इंसान कहता है मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, पर क्या सच में ये सब हमेशा उसका होता है? बेटा, यही तो माया का सबसे बड़ा खेल है। जो चीज आज तू मेरी कह रहा है, कल तेरे हाथ से छिन जाएगी।